बंदे का साढ़े ग्राम पिंड के 50 बंदे ते 50 बंदा एक केस जानते हैं कौन कौन है होंगे ने जिहड़े विचरदे ने दिन रात जितने मर्जी वो ठीक साबका विधायक जोगिंदर पाल धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ। पठानकोट जिला में हुआ विधानसभा क्षेत्र में ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਨ ਹੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਆਲੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀ ਦਸਤੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ JK ਨਿਊਜ਼। आज ये बैठक जो है वो संगठन सृजन अभियान के तहत पठानकोट में स्थित गोवा विधानसभा में भिवन विधानसभा में संगठन सृजन के लिए ये बैठक आयोजित की गई। पिछले समय अप्रैल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन गुजरात में अहमदाबाद में हुआ। उसमें यह इस वर्ष को संगठन सृजन अभियान वर्ष ये करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया। उसके अंतर्गत पूरे देश में जितने जिला अध्यक्ष हैं, 1000 के ऊपर जो जिला अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्षों को संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत उसकी नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। उस नियुक्ति के हिसाब से पंजाब में 29 जिलों के लिए 29 प्रभारी बनाए गए हैं, जिसके अंदर में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी AICC, सेक्रेटरी AICC और वरिष्ठ नेता जो लोकसभा के सांसद हैं, ऐसे सारे वरिष्ठ लोगों को इस संगठन सृजन अभियान में जवाबदारी दी गई एक एक जिले की। हमारा ये उद्देश्य है कांग्रेस का कि ऐसा अध्यक्ष की हम खोज करें जिले में जो अध्यक्ष की नेतृत्व क्षमता हो, जो सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले, सभी घटकों को लेकर चले, सर्व सामान्य के रूप में ले चले और सारे वर्गों को, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उनका समावेश जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा के अंतर्गत इस संगठन को बना सके, ऐसे व्यक्ति की तलाश हम करने यहाँ आए हैं। इस तलाश के अंतर्गत हम सारे जितने नेता हैं जिले के उनसे बात करेंगे, हम जितने जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी उनसे बात करेंगे, जितने तालुका अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे, उनके पदाधिकारियों से बात करेंगे, जितने तालुका के अंदर हमारे कार्यकर्ता हैं, तालुका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यगण हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, जो हारे हुए लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जो पूर्व हैं, ऐसे सारे के सारे स्थानिक स्वराज संस्था के जो हमारे सदस्य हैं सबसे बात करें। कोशिश करें कि हम सरपंचों से बात करें और सामाजिक लोगों से बात करें। आज मैं कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों से मिला हूँ, आज सुबह मैं कुछ डॉक्टर्स से मिला हूँ, कुछ CA से मिला हूँ, रात में कुछ ट्रेड और इंडस्ट्री के लोगों से मिलना है, ऑटो एसोसिएशन के लोगों से मिलना है, रेडी एसोसिएशन के लोगों से मिलना है। ये सारे के सारे जो समाज के घटक हैं उनके हित की सुरक्षा और उनको जो आज तकलीफ़ें हैं सरकार से विरोधी पक्ष से, उस तकलीफ़ों की लड़ाई कौन लड़ सकता है और कौन हमारे कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ सकता है। और जो इस देश के बुनियादी ढांचा बनाते समय कांग्रेस की सरकारों ने इस देश के विकास के लिए, दूर दूर के जो गांव हैं उसके विकास के लिए स्थानिक स्वराज संस्था का जो निर्माण किया था, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान हो, चाहे ज्ञानी जैल सिंह जी का योगदान हो, चाहे दरबारा सिंह जी का योगदान हो, चाहे बेअंत सिंह जी का योगदान हो, यानी जिनका इन लोगों का योगदान इस स्थानिक स्वराज संस्था बनाने में हुआ है,
उस संस्था के माध्यम से लोगों के जीवन में सुधार करना, उनके परिसर में अच्छा पानी पहुंचाना, उनके परिसर में अच्छे रास्ते बनाना, उनके परिसर में गंदगी की जो गटर लाइन है उसको ठीक करने का जो काम स्थानिक स्वराज संस्था बनाई गई थी उसको भी तहस नहस करने का काम ये हमारी विरोधी जो जनता विरोधी सरकार है वो कर रही है। उसको बचाने के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए जो हमारा व्यक्ति सक्षम होगा उस व्यक्ति का हम चयन करने के लिए यहाँ आए हैं और उसका चयन करेंगे उसको निपटाएंगे। तो पहले अध्यक्ष राहुल गांधी जी वालों देश जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकली गई थी और की लोड़ पैदी है कि जरा संगठन दोबारा वो फिर पुनर्जीवित करते हैं उपराला किया जा रहा है। कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा इस देश की की है, कन्याकुमारी से निकली और मेघालय से मुंबई तक की है। उसके बाद बिहार में करीबन 1800 किलोमीटर की यात्रा की। उनका उद्देश्य है कि इस देश के गरीब तबका, किसान, मध्यम वर्गीय लोग, छोटी इंडस्ट्री, एसएमई और जो भी सर्व सामान्य लोग हैं उनके तकलीफें क्या हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये समझने का प्रयास किया है। इस देश का नहीं, पूरे विश्व का कोई नेता, इतना बड़ा नेता 4000 किलोमीटर छोड़ो 500 किलोमीटर की यात्रा कोई कर नहीं पाया है। उनकी सोच है राहुल जी की, खड़गे साहब की सोच है कि इस देश का विकास कैसे किया जाए, गरीब लोगों के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इंडस्ट्री का, उद्योग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, छोटे मोटे व्यापारियों का कैसे समाधान हुआ जाए और किसान जो तकलीफ में हैं, किसानों को जो जितना तांडव ये किसानों के ऊपर कर रहे हैं, 7-7 महीने साल भर वो अपनी हड़ताल करते हैं, दिल्ली में किलो की सड़कें बना देते हैं, 7-7, 8-8 लोगों की वहाँ पे मैं कहता हूँ शहादत होती है, मैं तो कहता हूँ हत्याएं की है उन्होंने किसानों की, उनकी बातें न सुन के। ये सब देखकर ही उस संगठन के माध्यम से हम जनता के जो हमारे प्रॉब्लम सुनने वाले जो नेता लोग हैं उनकी फौज तैयार करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। दूसरा, वोट चोरी का जो काम ये कर रहे हैं, उस वोट चोरी को रोकने के लिए भी ब्लॉक स्तर पे भी हम इसी तरह से प्रोसेस करके, इसी तरह से संगठन बना के, जो लोग जिंदा लोगों को मार देते हैं, हज़ारों लोगों को उन्होंने लिस्टों में मार दिया है और वही लोग, उसमें से कुछ लोग राहुल जी के घर पर जाकर वो मृत लोग जो है वो चाय पीते हैं। इस सरकार के लिए शर्म की बात है। ये देश में हो क्या रहा है? बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी ने कांग्रेस के माध्यम से इस देश में संविधान दिया है और एक वोट का अधिकार सबको दिया है और उस वोट के अधिकार से वो अपने नेता को चुन सकता है, स्थानिक स्वराज संस्था में उसके परिसर का काम करने के लिए चुन सकता है। उन व्यक्तियों को भी, उन वोट के अधिकार को भी ख़त्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा और आम आदमी पार्टी ने किया। साबका विधायक जोगिंदर पाल के हल्के में पहुंचे हो, कैसा रिस्पॉन्स जरा है दुनिया का देखने को मिला? देखिए, जोगिंदर पाल सिंह जी का नाम मैंने काफ़ी सुना है और बड़े अच्छे नेता हैं, ज़मीनी लोगों के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और इस क्षेत्र का विकास करें, इस क्षेत्र के जनता की लड़ाई लड़ें और कांग्रेस उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके यहाँ के एक एक कार्यकर्ता के साथ खड़ी है और मजबूती के साथ उनके सभी जो भी उनकी तकलीफ होगी उसको दूर करेंगे और जनता का विश्वास जोगिंदर पाल जी के साथ रहा है, कांग्रेस के साथ रहा है, वो विश्वास पुनः कायम होगा और फिर से इस क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक चुन के आएगा और सत्ता भी हमारी पंजाब में आएगी और हम ये उनका लोग का काम। सर, पिछले इलेक्शन